नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करेंगे आर ओ एरो की हिंदी की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। जैसे अगर हम आपसे कहें क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से क्या होगा। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से आपका ऑप्शन है वह श्रेष्ठ उपासक या फिर है। तो इसमें विशेष से क्या होगा, देखिए इसमें आपका विशेष्य होगा उपासक। क्या होगा, उपासक। उपासक इसमें विशेष्य है। अब उपासक इसमें विशेष्य है क्यों? क्योंकि देखिए जो उपासक है ना, इसकी विशेषता बता रहा है श्रेष्ठ। कह रहा है कि जो उपासक है वो कैसा है, श्रेष्ठ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, यानी इस उपासक शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ उपासक है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है ना वो विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी विशेषण शब्द। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, करें कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है? करें ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें विशेष्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ठंडा, ठंड, पानी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा का, देखिए इसमें होगा आपका पानी। क्या होगा, पानी। अब इसमें पानी क्यों होगा? क्योंकि देखिए अभी हम आपसे बताएं ना कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। यानी कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की ही तो विशेषता बताई जा रही है कि ठंडा क्या है, पानी। कह रहे हैं कि ठंडा पानी, यानी पानी की विशेषता बताई जा रही है, पानी ठंडा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। कह रहे हैं रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक शब्द क्या है? अब देखिए आपका ऑप्शन है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में? देखिए कह रहे हैं रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो क्या चीज़ पुरानी है, पुस्तक। इस पुस्तक की ही तो बात की जा रही है ना कि पुस्तक पुरानी है, यानी पुस्तक क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है। पुस्तक यहाँ संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये पुरानी है। ये पुरानी यहाँ विशेषण शब्द है और विशेषता किसकी बता रहा है, पुस्तक की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहना इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो विशेष्य है। भाई विशेष्य क्यों होगा, क्योंकि इसी की तो विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक की ही। और पुस्तक क्या है, संज्ञा है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, करें कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है। करें वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या होगा? आपका ऑप्शन है वह, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में? करें वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी की ही तो विशेषता बताई जा रही है ना। विद्यार्थी एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्यार्थी विशेष्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? करें यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की, दूध की, देने की या फिर किसी की नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में? देखिए गाय जो है ना वो दूध की तो बता रहा है कि दूध अधिक देती है। कह रहे हैं कि यह गाय क्या चीज, दूध अधिक देती है, तो इस दूध की तो विशेषता बताई जा रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 100 गुना लंबा। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है?
कह रहे हैं फ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? आपका ऑप्शन है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर संपूर्णतावाचक। क्या है आपका क्वेश्चन कि फ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फ गुना, यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है? फ गुना लंबा। और इसको हम पूरा पहले आप लोगों को बता दें। देखिए ये क्या है कि संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ये जितने भी है ना आपकी गणना, क्रम, आवृत्ति, संपूर्णता, ये संख्यावाचक में आते हैं। अब ये होता क्या है संख्यावाचक विशेषण? देखिए जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कुछ लोग, 30 दिन, 5 घोड़े, तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग आया तो अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। 30 दिन हो गया, 5 घोड़े हो गए, यहाँ पे निश्चितक दिखा रहा है ना, तो ये निश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है ना, इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसी के अंतर्गत आपका गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक विशेषण ये इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। तो अब देखिए यहाँ पे आपका है क्या कर रहे हैं कि 100 गुना लंबा। तो देखिए 100 गुना, जहाँ पर भी गुना शब्द आ जाता है ना कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो किस में जाएगा? ये आवृत्ति में जाएगा। किस में जाएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसको पूरा आप देख लीजिए। जैसे हम कहें आवृत्तिवाचक में क्या कहेगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 100 गुना, ये आवृत्ति हो रही है ना कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो इसलिए आवृत्ति हो गया। अब गणना में क्या हो जाएगा आपका? गणनावाचक में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो गिनती के शब्द होते हैं, जितने गिनती के शब्द हैं वो गणना में आ जाएंगे। जैसे अगर आपसे हम कहें कि इस विद्यालय में कितने लड़के हैं, आप गणना करके बताइए, तो आप कैसे गणना करेंगे? ये तो करेंगे कि 1, 2, 3, 4 आप काउंट करेंगे। तो ये आपका गणनावाचक विशेषण हो गया। क्रमवाचक में क्या होता है? क्रमवाचक जो विशेषण होता है ना, क्रमवाचक है ना, क्रमवाचक में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, जहाँ पे क्रम को दिखाया जाए कि पहले क्रम पे, दूसरे क्रम पे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा शब्द अगर आए तो वो क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण में आएगा, क्रमवाचक में। और समुदाय में क्या आएगा? समुदायवाचक विशेषण होता है जहाँ पे दोनों, तीनों, चारों, पांचों ऐसे शब्द अगर आए ना, तो यहाँ पे आपका समुदायवाचक हो जाएगा। और प्रत्येक बोधक क्या होता है? प्रत्येक बोधक होता है यहाँ पे आपको मिलेगा शब्द ना कि प्रत्येक, हर एक, 2, 2, फवा फवा, ऐसे शब्द अगर आपको मिल रहे हैं तो ये प्रत्येक बोधक में आता है। ठीक है, प्रत्येक बोधक क्या होगा? जहाँ पर आपको प्रत्येक, हर एक, 2, 2 ऐसे शब्द अगर मिल रहे हैं ना, तो प्रत्येक बोधक में आ जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 4 बालक जा रहे हैं, 4 बालक जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम आपसे कहें कि गणना करके बताइए 4 बालक जा रहे हैं, तो इसमें जाहिर बात है कि ये गणनावाचक है। इसमें 4 आ गया ना कि 4 बालक जा रहे हैं, तो गणनावाचक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य, इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है दशरथ, राम, प्राण या फिर आकुल। इसमें आपको विशेष्य बताना है कि विशेष्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए जो प्राण शब्द है ना, इसकी विशेषता बताई रही कि दशरथ के प्राण ने, प्राण की विशेषता बता रही कि दशरथ के प्राण। तो यहाँ पे जो विशेष्य होगा ना, मुख्य विशेष्य, वो प्राण शब्द है, प्राण। आप लोगों को इसमें थोड़ा डाउट लगेगा, लेकिन ये प्राण शब्द ही यहाँ पे विशेष्य है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो इसलिए यहाँ पे प्राण जो शब्द है ना वो विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कहना तद्भव शब्द आपको बताना है। आपका ऑप्शन है उलूक, कूप, ओझा या फिर पुस्तक। तद्भव क्या होगा? देखिए इसमें जो तद्भव शब्द है ना वो ओझा है। कौन सा? ओझा, ओझा तद्भव शब्द है।
अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि ओझा अगर तद्भव हो गया तो इसका तत्सम क्या होगा? तो ओझा का तत्सम पता है क्या होता है? उपाध्याय। ओझा का जो तत्सम होता है ना वो उपाध्याय होता है। अगर हम आपसे कहें जो उलूक शब्द आया है ना यहाँ पे उलूक, उलूक का तद्भव क्या होता है? उलूक, उलूक तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? उल्लू। उलूक का तद्भव उल्लू होता है। और कूप का क्या होता है? कूप का होता है कुआं। कूप का तत्व क्या होगा? कुआं होता है। जो पुस्तक है ना, पुस्तक, पुस्तक तत्सम शब्द है। पुस्तक क्या है? तत्सम शब्द है। और जो किताब होती है वो आपका तद्भव होता है। ये जानते रहिए कि पुस्तक तत्सम है लेकिन किताब तद्भव होता है। और जो किताब का तत्सम होता है ना वो कतब करके होता है, कतब। ठीक है, तो इसलिए किताब अगर कहीं आपको मिले तो तद्भव शब्द है किताब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कह रहे हैं कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है कार्य, आज्ञा, पंख या फिर अक्षर। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके 4 ऑप्शन हो गए हैं, इसमें तद्भव कौन सा है? देखिए सिंपल सी बात है, इसमें जो पंख है ना, पंख, यही तद्भव है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पंख। अच्छा, तो अगर पंख तद्भव हो गया तो इसका तत्सम क्या होगा पंख का? पंख का तत्सम होता है पक्ष। जो छतरी वाला छा होता है ना, पक्ष, पक्ष इसका तत्सम होता है। और जो कार्य शब्द है ना, कार्य, कार्य का जो तद्भव होता है वो कारज होता है। कार्य तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? कारज या फिर काज। कहीं कहीं आपको कारज लिखा मिलेगा, कहीं कहीं काज। कारज या काज एक ही है। तो कार्य का क्या होता है तद्भव? कारज या फिर काज। और जो आज्ञा शब्द आया है ना, आज्ञा, आज्ञा का तद्भव आन होता है। आज्ञा का क्या होता है? आन। देखिए जो अक्षर शब्द है ना, अक्षर, अक्षर का तद्भव अगर आप देखेंगे तो अ आधा च फिर क्षर होता है, अक्षर। अक्षर जैसे देखिए ऐसे लिखा जाता है, अक्षर, अ आधा च क्षर, ये होता है, ये अक्षर, ये तद्भव है, ये तद्भव होता है, अक्षर ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन का तत्सम क्या होगा? आपका ऑप्शन है यामुन, यामुड़, जम्बू या फिर जाम्बुन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में? जामुन का तत्सम, जामुन का तत्सम होता है जम्बू। जम्बू क्या होता है? जम्बू होता है जामुन का। अच्छा, बाकी कोई उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए जामुन का जो तत्सम होता है ना वो जम्बू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द है। कह रहे हैं तत्सम शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है कोयल, कुकुर, लाख या फिर भीतर। कह रहे हैं निम्न में से तत्सम शब्द क्या होगा? ये 4 ऑप्शन हैं आपके, कोयल, कुकुर, लाख और भीतर। इसमें कुकुर होता है, सिंपल सी बात है। गाँव में देखिए, गाँव में लोग कुकुर शब्द अभी भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, तत्सम और तद्भव पहचानने का मैं तरीका आप लोगों को समझा दूँ। पहली बात तो देखिए, जहाँ पे चांद बिंदी मिल जाए वो आपका तद्भव में जाएगा। कहीं कहीं आपको अगर ऐसा मिल जाए ना, मान लीजिए कि उड़नतवा र, मान लीजिए कर्ण लिखा है, ऊपर वाला ये जो उड़नतवा है ना, अगर कहीं आपको ऐसा मिल जा रहा है उड़नतवा र, तो तत्सम में जाएगा, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। अगर आपको कहीं ऐसा छ मिल जाए तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो छ होता है वो तत्सम में जाता है। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए आपको ऐसे क्र इस तरीके का मिल जाए, वो भी ज़्यादातर तत्सम में जाता है। या फिर आपको कहीं ऐसा मिल जाए, जैसे कृपा लिखा जाता है ना, कहीं ऐसा मिल जाए ये वाला कृपा इस तरीके का, वो भी ज़्यादातर तत्सम में जाता है। वह मिल जाए तो वो भी ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा सब, लेकिन ज़्यादातर तत्सम में जाता है। ब ज़्यादातर तद्भव में जाता है, ज़्यादातर, हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो जाते हैं। और देखिए इस तरीके कुछ हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा। और दूसरी बात की देखिए, जो तद्भव शब्द होते हैं ना वो
अगर हम आपसे कहें कि जितने सिंपल शब्द आप लोग यूज करते हैं आज के दैनिक जीवन में, जैसे कहने का मतलब कि पहले की जो देखिए तत्सम क्या होता है, तत्सम जो संस्कृत के शब्द थे, तत्सम क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से जब के तब हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। अर्थात इन शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपने मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, तद्भव होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। यानी कि देखिए होता क्या है कि पहले के समय में संस्कृत जो शब्द थे ना वो थोड़ा कठिन होते थे, उनको बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, एक तरफ से कहीं थोड़ा कठिन होता था। तो आज के समय में जो शब्द हम लोग दैनिक जीवन में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं ना तद्भव वाले ज़्यादा यूज में आता है। कहने का मतलब कि जो तद्भव शब्द होते हैं ना ऐसे पहचाने, तद्भव वाले थोड़े सिंपल शब्द होते हैं और ये जो तत्सम वाले होते हैं ना थोड़े कठिन होते हैं, ठीक है। उनको बोलने में थोड़ा सा आपको उथवा लगेगा, मतलब करने का समय ज़्यादा लगेगा, आपको थोड़ा सा टाइम करने का मतलब लगेगा। और जो तद्भव वाले हैं ये थोड़े सिंपल शब्द होते हैं, यानी कि करने का मतलब कि संस्कृत के जो शब्द थे आप पहचान भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो पहले के समय में बोला जाता रहा होगा, अब तो ये इस तरीके के शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है। वो आप अंदाज़ा लगा लेंगे थोड़ा सा भी अगर दिमाग पर जोर देंगे तो तद्भव और तत्सम में, कि पहले के जो शब्द यूज होते थे यानी जो संस्कृत के शब्द थे वो आपके तद्भव में जाते हैं। जो आज के समय में ज़्यादातर जो सिंपल शब्द आते हैं वो ज़्यादातर तद्भव में आ जाते हैं, ठीक है। ये पहचानने का एक थोड़ा सा तरीका है कॉमन सेंस से, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो संस्कृत के शब्द थे वो आपके जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो आपके तत्सम होते हैं, और जो थोड़ा रूप परिवर्तन होकर आ गए वो आपके तद्भव होते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहे हैं कि कर्म शब्द का तद्भव है। कर्म का तद्भव क्या होगा? कर्म का जो तद्भव होता है ना क्या होता है? काम। कर्म का तद्भव क्या होता है? काम होता है, काम कर्म का तद्भव। अब देखिए अगर हम कहें आपसे कि कृत, ये क्या होगा? ये भी काम से ही जाता है, कृत होता है, ये भी काम से जाता है, क्रिया या फिर कार्य। तो इनका क्या होगा? देखिए जो कार्य शब्द है ना, कार्य, इसका जो तद्भव होता है वो काज होता है। क्या होता है? कार्य का काज होता है, काज तद्भव होता है, काज। तो क्रिया का भी लगभग वही काज हो जाता है, ठीक है, लेकिन कार्य वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कार्य का काज होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहे हैं कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्या कर रहे हैं? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपका ऑप्शन है अछवाट, अछोट, अछरोट या फिर अफरोट। तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखरोट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अखरोट का अछोट होता है, अछोट तत्सम। अभी आपको बताया ना छतरी वाला छ मिल जाए ज़्यादातर वो तत्सम में जाता है। तो देखिए हम छतरी वाला छ है तो ज़्यादातर तत्सम में जाता है, तो अखरोट का क्या होता है? अछोट तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है? कह रहे हैं तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? आपका ऑप्शन है सूरज, स्वर्ण, कुआं या फिर कपूत। कह रहे हैं तत्सम इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा तत्सम? स्वर्ण। देखिए कैसे पहचानेंगे आप? इसमें उड़ंतवारा मिल गया ना ऊपर वाला, कह रहे हैं जिसमें उड़ंतवारा मिल जाए वो ज़्यादातर तत्सम में जाता है। अच्छा आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए कि आज के समय में अगर आप सोना खरीदने जाते हैं तो क्या आप ये कहते हैं कि हमें स्वर्ण दे दीजिए? नहीं, आप क्या कहते हैं? हमें सोना दे दीजिए। यानी कि ज़्यादातर जो सिंपल शब्द हैं आप उनको ही यूज करते हैं, यानी कि जो संस्कृति शब्द थे वो चेंज होकर के आ गए हैं ना, जिनको आज आपके लोग प्रयोग करते हैं, तो वो आपके ज़्यादातर तद्भव में जाते हैं। आप कभी जाएंगे तो ये नहीं कहते हैं हमें स्वर्ण चाहिए, आप ये कहते हैं हमें सोना चाहिए। यानी जो सिंपल है, आसानी से बोला जा सकता है, कन्वर्ट हो के आया है, वो ज़्यादातर तद्भव में जाता है, ठीक है। और जिस पे उड़ंतवारा मिल गया तो ज़्यादातर है कि वो तत्सम ही होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जिस पे चांद बिंदी मिल गई ना, ये तद्भव में जाता है, चांद बिंदी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं
कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। करें मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। आपका ऑप्शन है मछली, मक्खी, मच्छर या फिर मिट्टी। करें मच्छिका किसका तत्सम है, आप बता सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा इसका आंसर, मक्खी। किसका है, मक्खी का है, मक्खी का। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 हम कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपका ऑप्शन है उल्लास, उच्छ्वास, निःश्वास या फिर उजास। तद्भव बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, उजास। उजास, उजास यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है। कह रहे हैं जाह्नवी, जाह्नवी का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जाह्नवी पर्यायवाची होता है फूरफरी। फूरफरी क्या होता है, फूरफरी। अच्छा अब और क्या होता है जाह्नवी का पर्यायवाची। जाह्नवी कहते किसे हैं, पहले ये तो बताइए, जाह्नवी किसे कहते हैं, जाह्नवी किसकी पर्यायवाची है। फूरफरी तो चलिए ठीक है, जाह्नवी कहते हैं गंगा जी को, गंगा जी की पर्यायवाची जाह्नवी। अच्छा तो अगर गंगा जी की पर्यायवाची जाह्नवी है तो गंगा जी की और पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। अच्छा फूरफरी का मतलब क्या होता है, ये जानते हैं आप लोग। फूरफरी, फूरफरी मतलब देवों की नदी। फूरफरी देवों की नदी कहा जाता है फूरफरी। और देखिए गंगा जी की और पर्यायवाची होती है फूरफरिता। ठीक है, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, त्रिपथगा, विष्णुपदी। विष्णुपदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों से निकले हैं, तो इसलिए विष्णुपदी, नदीश्वरी, ये सब किसकी पर्यायवाची है, गंगा जी की। और भागीरथी, भागीरथी आप लोग जानते ही होंगे कि भागीरथी और अलकनंदा ये आके मिलते हैं कहाँ पे, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलते हैं उत्तराखंड में, तो उसके बाद वहाँ से गंगा जी, उसके बाद की जो धारा है ना वहाँ से गंगा जी की शुरुआत होती है। यानी कि कहने मतलब कि भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं उत्तराखंड में, तब जाकर के गंगा जी बनती हैं। ठीक है, पहले तो गंगा जी नहीं है, गंगा जी कई नदी आकर के मिलती हैं तब गंगा जी बनते हैं। तो उसमें अंतिम में आके मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, तब जाकर गंगा जी बनती हैं। अच्छा मंदाकिनी, देखिए जो मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी गंगा जी की पर्यायवाची है। कहते हैं कि देखिए रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर के कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ये जी के क्वेश्चन है, अगर कभी आपसे पूछ दें कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ पे मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, तब जाकर के गंगा जी बनती हैं। तो इसलिए ये जी के क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और चूँकि मंदाकिनी किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, इसलिए बताया ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि मंदाकिनी किसकी पर्यायवाची है, गंगा जी की। अब देखिए यहाँ पे सुलोचना, सुलोचना शब्द हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोगों को बताएं कि जो लोग जैसे रामायण देखे होंगे ना, तो रामायण में मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना, है ना। तो सुलोचना का मतलब क्या होता है, सुलोचना का मतलब होता है सुंदर आँखों वाली। सुलोचना सुंदर आँखों वाली। और सुलोचना की पर्यायवाची क्या होती है, सुलोचना की पर्यायवाची होती है प्रियदर्शिनी, सुंदरी, मृगनयनी, मीनाक्षी। मीनाक्षी दुर्गा जी की भी पर्यायवाची होती है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मीनाक्षी जो है वो दुर्गा जी की भी पर्यायवाची मीनाक्षी होती है। और देखिए हम ये बता रहे हैं कि लोचना, इसमें लोचन शब्द आ रहा है ना, लोचन मतलब होता है आँख, नेत्र। ये पर्यायवाची होती है आँख की, लोचन। ये भी पूछा जाता है लोचन किसकी पर्यायवाची है, आँख की या फिर नेत्र की। तो जैसे कहने का मतलब ना, देखिए जो लोग रामायण देखे होंगे, रामायण में कई ऐसे शब्द आते हैं ना कि जिनको अगर आप लोग सुने होंगे तो आपको पर्यायवाची में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मतलब समझ में आएगा कि अच्छा ये हम सुने तो थे बट कभी केयर नहीं किए। जैसे मेघनाथ जब हनुमान जी जाते हैं वहाँ अशोक वाटिका में, तो मेघनाथ उनको जब पकड़ करके लाता है तो मेघनाथ बजरंगबली को क्या कहता है, उनको मरकट कहता है, मरकट। ठीक ना,
तो अगर तब आप सुने होंगे मरकट, अगर नहीं पता तो आप कंफ्यूज होते होंगे मरकट क्यों कह रहा है। मरकट बंदर की पर्यायवाची होती है। किसकी? बंदर की पर्यायवाची है मरकट, इसलिए वहाँ पे मेघनाथ उनको कहता है ना, बजरंगबली को मरकट शब्द का प्रयोग करता है। तो देखिए वहाँ से आप लोगों को हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जल्दी भूले ना। मरकट किसकी पर्यायवाची होती है? बंदर की। बंदर की और क्या पर्यायवाची होती है? जैसे वानर, कीफ, फाखा मृग, क्योंकि फाखा ज़्यादातर रहते हैं इसलिए फाखा मृग भी कहा जाता है बंदर को, कपी कहा जाता है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। क्या कह रहे हैं? विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18? विभावरी का पर्यायवाची पता है क्या है? छड़दा। छड़दा, छड़दा होता है विभावरी पर्यायवाची। अच्छा, तो अगर विभावरी का पर्यायवाची छड़दा है तो विभावरी के और पर्यायवाची क्या क्या है? देखिए विभावरी कहा किसके जाता है? रात्रि। रात्रि की पर्यायवाची है विभावरी। विभावरी किसकी पर्यायवाची है? रात्रि की। तो रात्रि की और क्या क्या पर्यायवाची होती है? देखिए निशा, रैन, रात, यामिनी। यामिनी पूछा जाता है इसलिए यामिनी आप लोग खास कर याद रखिए। यामिनी, फरवरी, फरवरी तो बहुत पूछा जाता है। फरवरी, तमस्विनी, छाया, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ये सब रात्रि की पर्यायवाची है। ठीक है, जिसमें से फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी कई बार पूछा गया है फरवरी, तो इसलिए आप लोग फरवरी याद रखिएगा। रात्रि की पर्यायवाची है फरवरी। विभावरी, फरवरी, निशा, रैन, ठीक है, यामिनी, ये सब रात्रि की पर्यायवाची है। इसमें आप लोगों को हम रैन शब्द रिलेट कराएं। देखिए जो रैन शब्द है ना, आप लोग सुने होंगे, अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें एक राक्षस रहता है कालनेमी नाम का। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो राक्षस मिलता है कालनेमी, और वो साधु के वेश में मतलब वो साधु का वेश धारण कर लेता है और बजरंगबली से कहता है कि आइए आप यहाँ पे एक दिन विश्राम कर लीजिए। तो वहीं पे गाना गाता है, कहता है कि एक है कि बटेऊ ले लो रैन बसेरा जी, सुने होंगे आप लोग। उसमें आता है कि राम राम, मतलब जता रहता और कहता है कि बटेऊ ले लो रैन बसेरा जी। ये गाना आप लोग सुने होंगे अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें जो रैन आता है ना, रैन मतलब कि जानो है बड़ी दूर बटेऊ ले लो रैन बसेरा जी। तो कहता है गाने में कि जानो है बड़ी दूर बटेऊ ले लो रैन बसेरा जी। तो रैन का मतलब क्या होता है? रात्रि, मतलब रात्रि का बसेरा ले लो। तो रात्रि, रैन, इसलिए रैन जो है रात्रि की पर्यायवाची है। ठीक है, अब तो नहीं भूलेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि अतनु, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कह रहे हैं अतनु। आपका ऑप्शन है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 अतनु, अतनु का पर्यायवाची होता है कामदेव। कामदेव, ठीक है, ये आपका है अतनु का पर्यायवाची। अच्छा, तो कामदेव की और क्या क्या पर्यायवाची होती है? देखिए कामदेव की और पर्यायवाची पता है क्या होती है? मदन। आप लोग सुने होंगे ना मदन शब्द, मदन, मनोज। अगर किसी लड़के का नाम मनोज है, आप कभी उसे पूछिएगा कि अच्छा मनोज का मतलब तुम जानते हो क्या होता है? तो देखिए मनोज बहुत सारे लोगों का नाम होता है, इसलिए मनोज का मतलब क्या होता है आप लोग जानते रहिए। मनोज कामदेव की पर्यायवाची है। किसकी? कामदेव की। अनंग, मनमथ, मनमथ बहुत पूछता है। ठीक है, कामदेव पर्यायवाची मनमथ, मनमथ बहुत पूछा जाता है। कामदेव पर्यायवाची है क्या? मनमथ, मनमथ ऐसे लिखा जाता है मनमथ, जो कि कामदेव की पर्यायवाची मनमथ। रतिपति, रतिपति भी कहा जाता है। ठीक है, कामदेव को रतिपति, मनफिज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए मनमथ हो गया, रतिपति, 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 और क्या? मनफिज, 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 ये सब कामदेव की पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा, और देखिए और कहा जाता है कामदेव को पुष्प धनवा कहा जाता है, और मीन केतु भी कहा जाता है कामदेव को। मीन केतु, मकर ध्वज, ये सब उन्हीं की पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामदेव पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सारे बता दिए हैं कि आप लोग याद रखिएगा। जिसमें फिर मकर ध्वज, अच्छा मकर ध्वज
मकर ध्वज का मतलब आप लोग नाम सुने होंगे मकर ध्वज बहुत बार। देखिए मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र थे, हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकर ध्वज। ठीक है, अगर आप लोग रामायण देखे होंगे तो शायद पता हो कि हनुमान जी के पुत्र का नाम था मकर ध्वज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं कि कुफुमेफु, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कुफुमेफु, कुफुमेफु का पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा आपका ऑप्शन है कबूतर, काला, कामदेव, नहीं ये तो हम करा चुके हैं ना, ये वाला करवा चुके हैं 20 वाला ना। क्या होगा इसमें कुफुमेफु का पर्यायवाची, कुफुमेफु क्या होगा, ये तो हम करवा चुके हैं, ये होता है कामदेव, कामदेव। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहे हैं कि केदार का पर्यायवाची शब्द है, करें केदार का पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, केदार का पर्यायवाची पता है क्या होता है, केदार का पर्यायवाची होता है महेश, महेश, महेश केदार का पर्यायवाची है। अच्छा, लोग जाते हैं ना केदारनाथ धाम, तो यानी कि महेश यानी शंकर भगवान के एक तरफ से लोग पूजा करने जाते हैं। केदार, केदार महेश के पर्यायवाची, शंकर भगवान पर्यायवाची है। ठीक है, लोग जाते हैं केदारनाथ धाम। यानी अगर हम आपसे कहें शंकर भगवान की और क्या क्या पर्यायवाची होती है, तो शंकर भगवान को देखिए पता है क्या क्या कहा जाता है, शंकर भगवान को महेश्वर कहा जाता है, शिव कहा जाता है, शंभू कहा जाता है। शंभू, शंभू आप लोग सुने होंगे ना कि गाना में कि शंभू, मतलब कई शंभू नाम से गाना बन चुके हैं। हर हर शंभू आप लोग सुने होंगे ना, हर हर शंभू, शंभू मतलब क्या शंकर भगवान। पशुपति, देखिए पशुपतिनाथ का एक मंदिर है नेपाल में, पशुपतिनाथ मंदिर बहुत चर्चित मंदिर है नेपाल में, पशुपतिनाथ मंदिर। तो इसलिए पशुपतिनाथ किसकी पर्यायवाची है, पशुपतिनाथ भी शंकर भगवान की ही पर्यायवाची है। नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि वो कहते हैं ना विष पी लिए थे, मतलब जो जहर था, तो इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नीलकंठ कहा जाता है शंकर भगवान को। ईशान, ईशान बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकर भगवान की एक पर्यायवाची ईशान होती, ईशान। गंगाधर, त्रिलोचन, तीन नेत्र इसलिए त्रिलोचन कहा जाता है उनको। ठीक है, रुद्र और क्या आशुतोष, आशुतोष इंपॉर्टेंट है, आशुतोष शंकर भगवान की पर्यायवाची है आशुतोष। ठीक है, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चंद्रमा को अपने सर पर धारण किए रहते हैं, इसलिए उनकी पर्यायवाची चंद्रशेखर भी है। ठीक है, शंकर भगवान की चंद्रशेखर। गौरीनाथ, गौरी मतलब क्या होता है पार्वती, तो पार्वती के नाथ यानी पार्वती के पति शंकर भगवान। ठीक है, गौरी पार्वती की पर्यायवाची है। और देखिए उमानाथ, ये सब शंकर भगवान की पर्यायवाची है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं कि अलंकेश, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, अलंकेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का। अच्छा, तो कुबेर का और क्या क्या पर्यायवाची होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुबेर पूछा जाता है, इसलिए कुबेर को यक्षराज कहा जाता है, यक्षराज। धनादीप, धनादीप बहुत इंपॉर्टेंट है, धनादीप। किन्नरेश, राजराज, अलंकेश। ठीक है, तो ये सब किसकी पर्यायवाची है, कुबेर की पर्यायवाची है, जिसमें से आप लोग धनादीप विशेष करके याद रखिएगा, धनादीप यानी कुबेर। ठीक है, कुबेर की पर्यायवाची है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक चीज़ और बताएं आप लोगों को, यहाँ पे मिल रहा है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष की पर्यायवाची पता है क्या होता है, कल्प वृक्ष की पर्यायवाची होती है कल्पद्रुम, पारिजात, पारिजात। ठीक है, कल्प वृक्ष को ही पारिजात कहा जाता है। मंदार, मंदार अलग होता है, मंदार। ठीक है, हरिचंदन, ये सब किसकी पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष की पर्यायवाची होती है, जिसमें फिर पारिजात आप लोग याद रखिएगा, पारिजात इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष की पर्यायवाची क्या होती है, पारिजात। अच्छा, तो इसको आप लोग देखिए, पारिजात, पारिजात इसलिए हम तो आप लोग बता रहे हैं, पारिजात का आप लोग नाम सुने होंगे, पारिजात। देखिए कहते हैं ना कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन के दौरान, उसमें से एक पारिजात भी था। ठीक है, और देखिए जो पारिजात वृक्ष है ना, वो उसका सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है पारिजात का। ये अभी भी पारिजात वृक्ष कहते हैं कि सुल्तानपुर या फिर बाराबंकी में अभी कहीं कहीं है पारिजात का वृक्ष,
कहते हैं कि इसको विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान थे, शायद विष्णु भगवान ही, कि ये मतलब वहाँ से स्वर्ग से उसको धरती पे ला रहे थे, तो इंद्र से मतलब लड़ाई उड़ाई हुई थी लेकर के। इस तरीके की मतलब कहानियाँ हैं। पारिजात वृक्ष बहुत ज़्यादा चर्चा में मतलब सुने होंगे आप लोग इसका नाम पारिजात। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहे हैं कि फाम्भवी, फाम्भवी का पर्यायवाची शब्द है। फाम्भवी, फाम्भवी पर्यायवाची क्या होता है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, दुर्गा। दुर्गा, फाम्भवी जो है वो दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, तो दुर्गा जी की और क्या क्या पर्यायवाची होती है? देखिए, दुर्गा जी को धात्री भी कहा जाता है। धात्री, चंडिका, भवानी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, ये सब दुर्गा जी पर्यायवाची हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को पार्वती मिल रहा है ना, पार्वती। पार्वती पर्यायवाची क्या क्या होती है? पार्वती माता की देखिए, पार्वती पर्यायवाची होती है गौरी, गिरिजा, ठीक है, उमा। उमा भारती आप लोग नाम सुने होंगे ना, उमा। तो उमा जो शब्द है ना, उमा, ये उमा पार्वती की पर्यायवाची है। एक बीजेपी के नेता है उमा भारती, तो उमा शब्द आप लोग सुने होंगे। उमा, उमा मतलब पार्वती होता है। फैलफुता, ठीक है, फैलफुता भी पार्वती पर्यायवाची है। ईश्वरी कहा जाता है पार्वती को, पार्वती जी को, ठीक है, ईश्वरी। शिवा, भवानी, अर्पणा, अर्पणा बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्वती जी पर्यायवाची अर्पणा भी होती है, अर्पणा, ठीक है। दुर्गा, आर्या, ठीक है, अंबिका, ये सब पर्यायवाची किसकी है? पार्वती जी की पर्यायवाची है, जिसमें फिर विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्पणा और अंबिका, फैलफुता, ठीक है, और बाकी गौरी और ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसमें से मेन अर्पणा और फैलफुता, अंबिका, इसको आप लोग याद रखिएगा, पार्वती जी पर्यायवाची। देखिए, एक और आप लोगों को मिल रहा है पत्नी ना। पत्नी पर्यायवाची क्या होती है? पत्नी की पर्यायवाची होती है कांता, ठीक है। पत्नी क्या क्या पर्यायवाची होती है? कांता, भार्या। पत्नी पर्यायवाची भार्या भी होती है, ठीक है, भार्या। रामायण में आप लोग शायद इसका नाम कहीं सुने होंगे, भार्या शब्द का प्रयोग करते हैं, शायद हमें लग रहा है भगवान राम ही प्रयोग करते हैं भार्या शब्द, ठीक है। भार्या, वल्लभा, वल्लभा, वल्लभा पत्नी पर्यायवाची है। अर्धांगिनी भी कहा जाता है पत्नी को, ठीक है, अर्धांगिनी, त्रिया, और क्या, दारा, ये सब किसकी पर्यायवाची है? पत्नी पर्यायवाची है। इसमें से अर्धांगिनी जो है ना, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब पता है क्या होता है? अर्धांगिनी का मतलब होता है कि पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है, ठीक है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। मतलब पत्नी पति के शरीर का क्या है? आधा अंग है, अर्धांगिनी कहा गया पत्नी को। और देखिए, दारा, जो दारा शब्द है ना, ये दारा पत्नी की पर्यायवाची होती है। दारा आप लोग सुने होंगे नाम, दारा सिंह पहलवान। तो दारा सिंह पहलवान वो अलग थे, वो दारा सिंह जो थे ना, वो तो जो रामायण बनी है उसमें हनुमान जी के रोल किए थे दारा सिंह, तो वो दारा सिंह अलग हैं। लेकिन जो दारा होती है, शब्द जो दारा है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब देखिए, गृहिणी भी कहते हैं, गृहिणी, बहू, वधू, प्राण प्रिया, ये सब पत्नी पर्यायवाची है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में करें अस्तन्य। अस्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अस्तन्य का पर्यायवाची क्या होता है? दूध, दूध, अस्तन्य के पर्यायवाची दूध होता है। तो फिर दूध की और क्या क्या पर्यायवाची है? देखिए, दूध की और पर्यायवाची होती है दुग्ध, दूध कहा जाता है, गोरफ कहा जाता है, ठीक है, दूध को गोरफ भी कहा जाता है, क्षीर कहा जाता है, क्षीर, ठीक है। और देखिए, और क्या, पय, पय भी कहा जाता है, दूध की पर्यायवाची पय भी होती है, पीयूष होती है, पीयूष, पीयूष या अमृत कहीं अगर आपको मिल जाए ना, तो ये दूध का पर्यायवाची शब्द है, पीयूष या फिर अमृत। अस्तन्य, जिसमें से अस्तन्य मतलब आप लोग एकदम याद रखिएगा अस्तन्य वाला, क्योंकि अस्तन्य, देखिए इसमें अस्तन्य, क्षीर, ठीक है, पय, अमृत या फिर पीयूष, ये 3-4 मतलब आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि ये दूध की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। करें तरड़ी, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। करें तरड़ी, तरड़ी पर्यायवाची क्या होगा? देखिए,
जब तरड़ी में छोटी ई की मात्रा लगी होती है तब ये फूरी की पर्यायवाची होती है। किसकी? फूरी। फूरी की पर्यायवाची होती है अगर छोटी की मात्रा लगी है तब। लेकिन अगर इसी तरड़ी में बड़ी की मात्रा लगी हो ना, तरड़ी, तब ये नाव की पर्यायवाची होती है। ठीक है, इसलिए दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगर तरड़ी में बड़ी की मात्रा लग गई तो नाव की पर्यायवाची हो जाती है, अगर छोटी की मात्रा लगी है तो फूरी की पर्यायवाची होती है। ठीक है, अब देखिए, और इसमें आप लोगों को नदी मिला है ना, नदी। नदी की पर्यायवाची क्या होती है? नदी की पर्यायवाची होती है फरिता, तटनी, ठीक है, तरंगिनी, और क्या, आपगा, और क्या, निर्झरड़ी, निम्नगा, वाहिनी। ये सब सारे शब्द नदी की पर्यायवाची हैं, जिसमें से निर्झरड़ी, निम्नगा और फरिता ये सब इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहे हैं कि फारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? फारंग का पर्यायवाची क्या होगा? फारंग, देखिए फारंग जो है ना, ये एक अनेकार्थी शब्द है। इसके कई पर्यायवाची होते हैं। जैसे फारंग के पर्यायवाची, इसमें तो मोर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? फारंग की पर्यायवाची मोर हो जाएगी। लेकिन फारंग अगर आप देखेंगे ना, इसमें शेर का भी पर्यायवाची मिल जाता है, कहीं हिरण का भी आपको मिल जाएगा फारंग। ठीक है, तो ये कई का पर्यायवाची होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा इनमें से। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फारंग का पर्यायवाची मोर हो जाएगा। अच्छा, घोड़ा, घोड़ा पर्यायवाची क्या होती है? घोड़ा को कहा जाता है अश्व, अश्व है, तुरंग, घोटक, वाजी, सैंधव। ठीक है, ये सब घोड़ा पर्यायवाची है। अच्छा, वाजी आप इसे रिलेट कर लीजिए ना, याद कर लिखने बता रहा हूँ कि जैसे घोड़ा के द्वारा पहले के समय में लोग बाजी जीता करते थे। ठीक है, तो जो बाजी, तो इसलिए बाजी कहा जाता है घोड़ा को। ठीक है, बाजी घोड़ा पर्यायवाची है कि घोड़ा एकदम पहले राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो बाजी जीतते थे, मतलब कहने का। तो ऐसे करके रिलेट कर लीजिए कि बाजी जो है वो घोड़ा की पर्यायवाची होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर, अस्थावर का विलोम पता है क्या होता है? अस्थावर का विलोम जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। अच्छा, अस्थावर का मतलब क्या होता है? अस्थावर का मतलब होता है कि जो अपने स्थान पर रहने वाला हो, मतलब अचल, स्थिर हो एक जगह। ठीक है, उसको हम अस्थावर कहते हैं, मतलब जो अपने स्थान पर हमेशा बना रहे, अस्थावर। लेकिन जंगम, जो जंगम होता है ना, जंगम का मतलब होता है कि जो चल सकता हो, जिसे कहीं ले जाया जा सके, उसे हम जंगम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोग समझते रहिए ताकि रटना ना पड़े, आप समझ सकें कि अस्थावर और जंगम होता क्या चीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहे हैं कि गरिमा का विलोम शब्द है। कह रहे हैं गरिमा का विलोम क्या होगा? देखिए, गरिमा का विलोम होता है लघिमा। क्या होगा? गरिमा का विलोम लघिमा होता है। गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा। अच्छा, तो गरिमा का मतलब क्या होता है? गरिमा का मतलब होता है कि एक तरफ से जो महत्व का है, घमंड, अहंकार है, गरिमा की पर्यायवाची होती है। ठीक है, और लघिमा मतलब लघुता, जिसका वैल्यू एक तरफ कम हो तो लघिमा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं कि अथ, अथ का विलोम शब्द है। कह रहे हैं अथ का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा अथ का विलोम? अथ का विलोम इति होता है। इति क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि ब्रह्म या फिर ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जो ब्रह्म शब्द है ना, इसका जो विलोम होता है वो जीव होता है। क्या होता है? जीव। अच्छा, तो ब्रह्म का विलोम जीव क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म का मतलब क्या होता है? यह ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब होता है कि स्वयंभू। इसका अर्थ होता है स्वयंभू, यानी कि जो स्वयं से प्रकट हुआ हो, स्वयं प्रकट होने वाला। ठीक है, स्वयं से जो प्रकट हुआ उसे हम ब्रह्म कहते हैं। जैसे करने मतलब जो विधाता, एक तरफ से कहते हैं इसको विधाता। ठीक है, और जो जीव होता है ना, जीव, जीव का मतलब होता है कि जिसने जन्म लिया हो, जिसने जन्म लिया हो वो जीव होता है। और जो स्वयं से प्रकट होता हो वो ब्रह्म कहलाता है, यानी विधाता। ठीक है, तो इसलिए ब्रह्म का जीव हो जाता है। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि ब्रह्म का जीव क्या होता है, तो इसमें अंतर समझ लीजिए ताकि आपको रटना ना पड़े, आसानी से याद हो जाए। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 में करें कि उद्धत, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होगा? उद्धत का विलोम पता है क्या होता है? सौम्य। उद्धत का विलोम सौम्य होता है, सौम्य। ठीक है। अच्छा, सौम्य मतलब क्या होता है कि उद्धत का विलोम सौम्य हम कहें या फिर विनीत कहें, ठीक है, या फिर अनुद्धत कहें। अगर कहीं उद्धत का अनुद्धत मिल गया तब भी सही है, अनुद्धत या फिर विनीत। अगर कहीं फॉर्म में ना लिख करके वो कहीं आपको विनीत शब्द लिख दिए तो तब भी वही अर्थ है इसका भी। ठीक है, उद्धत विनीत फॉर्म में ये पर्यायवाची शब्द है। अगर कहीं फॉर्म में मिल गया तो फॉर्म में आप मारेंगे, नहीं तो विनीत मिल गया तो विनीत मारेंगे, या फिर अनुद्धत मिल गया तो ये सब हो जाएगा उद्धत का विलोम। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहे हैं कि शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम क्या होता है? देखिए, शाश्वत का विलोम पता है क्या होता है? नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, नश्वर। अच्छा, तो शाश्वत का मतलब क्या होता है? अगर हम आपसे कहें कि शाश्वत का अर्थ क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है, जो मतलब जिसे कभी मिटाया ना जा सके, जो कभी मिट ना सके, जो कभी खत्म ना हो, जो शाश्वत हो। ठीक है। और देखिए, नश्वर का मतलब होता है कि जो नष्ट हो जाए या फिर जो नष्ट हो जाने के मतलब योग्य हो, मतलब जो नष्ट हो सकता है वो नश्वर है, और जो कभी नष्ट ना हो वो आपका शाश्वत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम। निर्मम, जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि पलकों को गिराए बगैर, इसका जो है एक शब्द क्या होगा? पलकों को गिराए बगैर, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, पलकों को गिराए बगैर होता है निर्निमेष, उसे निर्निमेष कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द उसका निर्निमेष होगा। क्या होगा? निर्निमेष। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि जिसे बुलाया न गया हो, ये पूछा गया था क्वेश्चन, जिसे बुलाया न गया हो कहीं। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। अनाहूत, क्या कहा जाता है? अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहे हैं कि गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? अंकफाइनी। क्या कहा जाता है? अंकफाइनी। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकफाइनी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहे हैं कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। ठीक है, अज्ञात नहीं, अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु आप लोग नाम सुने भी होंगे। अजात शत्रु कौन था पता है? हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे ना, तो अजात शत्रु नाम मिला होगा। अजात शत्रु मगध का एक शासक था। मगध कहाँ पड़ता है? बिहार वाले क्षेत्र को मगध कहा जाता है। तो मगध का एक शासक था, बहुत प्रतापी शासक था अजात शत्रु। ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, और बिंबिसार की ही हत्या करके इसने क्या किया था? बिंबिसार की ही हत्या करके इसने मतलब राज्य एक तरफ से प्राप्त किया था। ठीक है, उसी की हत्या करके, अपने पिता की बिंबिसार की हत्या करके इसने राज्य को प्राप्त किया था। इसी के समय में अजात शत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी अजात शत्रु के ही शासनकाल में। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग जानते रहिए अजात शत्रु। अजात शत्रु कहा जाता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। करें कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए,
ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे असाध्य कहा जाता है, असाध्य। ठीक है, असाध्य। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं कि अंतेवासी, अंतेवासी ये कई जगह पूछा गया है एग्जाम में। अंतेवासी किसे कहते हैं? अंतेवासी पता है किसे कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, गुरु के समीप रह करके और शिक्षा जो प्राप्त करते हैं ना। पहले समय में जो गुरुकुल में लड़के रहते थे ना, तो गुरु की मतलब साथ में ही रह करके और शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसलिए उन्हें अंतेवासी कहा जाता है, जो गुरु के समीप रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, ज़्यादातर पहले के समय में गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, तो यही अंतेवासी अंतेवासी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है? आपका 4 ऑप्शन है, अधोपतन, आधिपतन, अधपतन या फिर आधपतन। क्या होगा इसमें शुद्ध? इसमें शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधपतन, अधपतन शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपका है तरुण, तरुण, तरुण या फिर तरुण। क्या होगा इसमें शुद्ध वर्तनी? तरुण, ये वाला तरुण। ठीक है, कहने का मतलब इसमें देखिए गोला बनाया ना र में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अरुण लिखते हैं तब ऐसे गोला बनता है अरुण में, लेकिन तरुण में नहीं, तरुण में ये वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, तरुण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपका है उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण या फिर औद्योगिकरण। ठीक है, कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी क्या होगी इसमें? क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक, औद्योगिकरण। ठीक है, ये आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण। और देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या कह रहे हैं? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या होगा इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला बहुत पूछा गया है। देखिए इसमें क्या होगा 43 वाले में? कवयित्री होता है, कवयित्री। यहाँ पर छोटी की मात्रा होती है और त्र पर बड़ी की मात्रा होती है। कवयित्री, कवयित्री शुद्ध होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कवयित्री, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में सी होगा, कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। कैसी भाषा है? संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? संश्लिष्ट भाषा है। तो इसमें कह रहे हैं कि संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध रूप क्या होगा संश्लिष्ट का? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे लिखा जाता है संश्लिष्ट, यानी बड़ा सा होता है संश्लिष्ट और फिर मूर्धन्य सा होता है संश्लिष्ट, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध रूप है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 में कर रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा 45 वाले में? 45 में शुद्ध वर्तनी कौन सी? सुषुप्ति, इसे लिखा जाता है सुषुप्ति। ठीक है, ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं कि रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। कह रहे हैं कि शुद्ध कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी इसमें आपको बताना है जिजीविषा कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, जब पर पहले छोटी की मात्रा होती है फिर बड़ी, जिजीविषा, ये है आपका शुद्ध जिजीविषा। ये बहुत पूछा गया है यार जिजीविषा। ठीक है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान दे लिए। जी पहले छोटी की मात्रा होती है जी, फिर आप थोड़ा सा जोर देते हैं, टाइम लेते हैं, जी तो जब ज़्यादा टाइम लगे तो आपकी बड़ी की मात्रा, फिर विषा।
क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं मरणापन्न अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। मरणापन्न अवस्था क्या होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, मुमुर्फू। मुमुर्फू होता है मरणापन्न अवस्था वाला, मुमुर्फू। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। कह रहे हैं शुद्ध वाक्य इसमें क्या होगा। कह रहे हैं यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो देखिए ताजी वाला तो होगा नहीं। अब कह रहे हैं कि ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहाँ ताजे गन्ने का, इसमें कह रहे हैं कि आपको शुद्ध क्या होगा। देखिए तो इसका शुद्ध क्या होगा, ताज़ा गन्ने का रस, ये तो हो नहीं सकता। 48 का क्या होगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। अच्छा अभी हम समझा रहे हैं इसको कैसे होगा। करें कि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। अब देखिए आप ये सोचिए कि अगर आप कभी जाएंगे कहीं गन्ने की दुकान पर रस पीने के लिए, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये ना कि हमें ताज़ा रस पिलाओ, तुम ताज़ा रस, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि गन्ने का ताज़ा रस हमें पिलाओ। ये थोड़ी ना कहेंगे कि यहाँ, ये थोड़ी ना आप कहेंगे कि ताज़े गन्ने का रस पिलाओ। मान लीजिए अगर आप उसे कहें कि ताज़े गन्ने का रस पिलाओ, और वो गन्ना तो ताज़ा हो लेकिन वो रस पेड़ करके रखा हो, पता चले 2 घंटा पहले का, तो फिर रस तो ताज़ा हुआ नहीं। और आपको तो रस ताज़ा चाहिए ना, गन्ना ताज़ा। अगर रस ताज़ा है तो जाहिर बात है गन्ना ताज़ा रहा होगा तभी तो रस ताज़ा है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें जो है ताज़े गन्ने का रस पिलाओ, तो गन्ना ताज़ा है, पता चलो 2 घंटा पहले का पेड़ करके रखा हो, तो वो फिर रस तो ताज़ा नहीं हुआ ना। आपको मतलब किससे, रस ताज़ा से मतलब है ना, इसलिए रस ताज़ा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ताज़ा रस शुद्ध होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। शुद्ध रूप आपको चुनना है। कह रहे हैं हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। क्या होगा इसमें, शुद्ध बताना है आपको। इसका ऑप्शन होगा 49 का बी वाला। देखिए इसके कारण क्या है हम आपको समझा रहे हैं। देखिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये इसमें शुद्ध होगा। अब कारण क्या है, क्यों ये वाला शुद्ध होगा, हमारी आयुष्मती कन्या। देखिए सौभाग्यवती अब तब बोलते हैं ना जब किसी का विवाह हो गया हो औरत का, तो उसको आशीर्वाद देते हैं लोग, तो कहते हैं सौभाग्यवती भव। आप लोग सुने होंगे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लोग देते हैं। सौभाग्यवती भव का मतलब पता है क्या होता है, कि मतलब इस महिला पे भगवान की हमेशा कृपा बनी रहे और इसे मतलब किसी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए लोग आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती का मतलब होता है कि भाग्य का सितारा चमकता रहे हमेशा, ठीक है। सुहागिन रहो, सदा मतलब सुहागिन रहो, सधवा रहो, मतलब तुम्हारे पति हमेशा जीवित रहें एक तरह से, ठीक है। आज मतलब ऐसा होता है सौभाग्यवती का मतलब होता है ये। और जो आयुष्मती होता है ना, आयुष्मती का मतलब होता है कि जिसकी आयु लंबी हो उसे कहा जाता है आयुष्मती। तो जो कन्या होगी उसको यही तो कहा जाएगा कि आयुष्मती, मतलब इसकी आयु लंबी हो, विवाह होने जा रहा है उसकी आयु लंबी हो तो आयुष्मती उसको कहा जाएगा, ठीक है। अभी विवाह हुआ तो है नहीं, तो उसको सौभाग्यवती हम नहीं कहेंगे, सौभाग्यवती का आयुष्मती शुद्ध होगा। आयुष्मती का मतलब होता है कि जिसकी आयु लंबी हो उसे आयुष्मती कहा जाता है, ठीक है। और सौभाग्यवती का मतलब क्या होगा, सधवा, मतलब जिसके पति जीवित रहे, सदा सुहागिन रहे, इस तरीके से सौभाग्यवती होता है, ठीक है। तो इसलिए ये शुद्ध होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको शुद्ध बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका ऑप्शन है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें शुद्ध क्या होगा। इसमें शुद्ध होगा आपका कौन सा, डी वाला। कौन सा शुद्ध होगा, डी वाला। अब देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के बाद
विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, फिर कितना सुंदर दृश्य है। अब आप कहेंगे कि ये शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि जब वाह लगता है ना विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो विस्मयादिबोधक जब चिन्ह भी लग गया तो फिर यहाँ प्रश्नवाचक नहीं आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए वाह के बाद कभी भी ये आपका अर्धविराम नहीं आता, ये किसका चिन्ह है, अर्धविराम का, अर्धविराम नहीं आएगा, ठीक है। वाह के बाद आपका ये क्या कौन सा है, अल्प विराम, तो अल्प विराम ये नहीं आएगा। वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा और यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसका शुद्ध रूप है। अब है आपका जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे मंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, त्रिफड़ा। त्रिफड़ा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। त्रिफड़ा का विपरीत क्या होता है, त्रिफड़ा का विपरीत होता है वित्रिफड़ा। वित्रिफड़ा, त्रिफड़ा का विपरीत क्या होता है, वित्रिफड़ा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, करें उद्धम। उद्धम का विलोम शब्द क्या होगा। उद्धम का विलोम पता है क्या होता है, उद्धम का विलोम आलस्य होता है, आलस्य। उद्धम का विलोम आलस्य होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, उद्धम का आलस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, करें उद्धत। उद्धत का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उद्धत। उद्धत का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54, विनीत। क्या होगा, विनीत। उद्धत का विलोम क्या होगा, एक बार पहले भी मिल चुका है ना उद्धत, तो वहाँ पे आप लोग सौम्य मिला रहा होगा, सौम्य, विनीत या फिर अनुद्धत, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे विनीत दे दिए हैं तो उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ विनीत हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं कि कपाट का तद्भव क्या होता है। कपाट, कपाट का तद्भव क्या होता है, किवाड़। किवाड़ ये होता है कपाट का, किवाड़। और देखिए कपड़ा, कपड़ा का अगर हम आपसे कहें कि कपड़ा का क्या होगा, तत्सम, तो कपड़ा का पता है क्या होता है, करपट होता है। कपड़ा का जो तत्सम होता है ना वो करपट होता है, करपट, करपट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, करें कि पनही। पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही। करें पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा, उपानह। उपानह होता है, उपानह। पनही का क्या होता है, उपानह। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, करें कि शुद्ध वाक्य छांटिए। आपका 4 ऑप्शन है, करें कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूँ। करें कि शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें, देखिए इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये इसमें शुद्ध है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। अब आप लोग कहेंगे कि अवस्था, देखिए कहीं कहीं आपको जब अशुद्ध मिलेगा ना तो इसी अवस्था की जगह आयु लगा देंगे और क्या कर देंगे कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। अगर आयु मिल गया ना वो गलत होता है, अवस्था शुद्ध होता है, ठीक है। इसको विशेष हम लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे हैं, आयु लगा देते हैं और गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं कि कई रेलवे के कर्मचारी, देखिए कई रेलवे थोड़ी ना, रेलवे के कई कर्मचारी, शुद्ध क्या होगा, रेलवे के कई कर्मचारी, ना कि कई रेलवे के, ठीक है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम तो अवश्य ही, यहाँ पे हम अवश्य ही जाएंगे, तो की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तलाश थोड़ी ना होगा, मैं हल करने की कोशिश में हूँ, ठीक है। तो तलाश यहाँ पे मतलब गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहे हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। यहाँ पे अशुद्ध आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। इसमें आपसे कह रहे हैं कि अशुद्ध वाक्य बताइए, क्या होगा, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि भाई एक गुलाब की थोड़ी माला आप खरीदेंगे, गुलाब की एक माला, यानी गुलाब की फूलों की एक माला, ठीक है। एक गुलाब की माला कैसे बनाओगे, एक गुलाब की तो माला बना नहीं सकते, तो
तो इसलिए ये अशुद्ध है। अब यहाँ पे आप लोगों को लगेगा ना कि अहल्या, आप लोगों को लगेगा शायद अहल्या गलत हो, लेकिन अहल्या गलत नहीं है, अहल्या ही शुद्ध शब्द है। अहल्याबाई होलकर, जो आप लोग नाम सुने होंगे ना, तो आप लोग अक्सर बोलते क्या है, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्या नहीं शुद्ध है, अहल्या ही शुद्ध शब्द है, अहल्याबाई होलकर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सही है, आप लोग इसको गलती मत करिएगा, अहल्याबाई होलकर शुद्ध है। ठीक है, अहल्या शब्द आता है। 59 वाला क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपका है विदुषी, विदुषी, विदुषी या फिर विदुषी ऐसे। तो आप फिर करें कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। 59 क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। ठीक है, 59 का ए शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, करें कि तीसरा शब्द में विशेषण है। करें तीसरा शब्द में विशेषण क्या होगा, तो क्या होगा तीसरा शब्द में विशेषण। देखिए इसको हम बता चुके हैं ना पीछे भी, क्या होगा, क्रमवाचक विशेषण है तीसरा। पहला दूसरा तीसरा एक क्रम को तो दर्शाता है ना, तो इसलिए क्रमवाचक विशेषण है इसमें। अच्छा, इसको आप लोग इसे एक बार समझ भी लीजिए कि क्या क्या होता है। गणनावाचक में क्या क्या होता है कि 1 2 3 4 जो शब्द गिनती शब्द मिलते हैं वो गणनावाचक में आ जाते हैं। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां ऐसे अगर मिलेगा क्रमवाचक में आएगा। आवृत्तिवाचक में आता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये आवृत्तिवाचक में आएगा। ठीक है, समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों पाँचों ऐसे मिलेगा समुदायवाचक में। प्रत्येक बोधक विशेषण में आता है प्रत्येक, हर एक, 2 2, फवा फवा ऐसे अगर शब्द आएगा तो प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। और देखिए गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। यहाँ जो ऊपर मिला था ना गणनावाचक, तो वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है, देखिए उसमें देखिए एक होता है पूर्णांक बोधक विशेषण और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो जो पूर्णांक बोधक विशेषण होता है ना, उसमें आपको 1 2 4 100 1000 ऐसी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, पूर्णांक बोधक में। और जो अपूर्णांक बोधक होता है, अपूर्णांक बोधक विशेषण में आपको पाव, आध, पौन, सवा, चौथाई ऐसे देखने को मिलेगा अपूर्णांक बोधक में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अपूर्णांक बोधक में आपको पाव, आध, पौन, सवा ऐसे शब्द मिलेंगे। ठीक है, अपूर्णांक बोधक। और देखिए कभी आप लोग ये समझ लीजिए विशेष विशेषण क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है विशेष विशेषण, तो देखिए विशेष विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, वह विशेष विशेषण कहलाता है। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये होता कि उदाहरण से समझाइए। जैसे कहने का मतलब रमा सुशील कन्या है। रमा कैसी कन्या है, सुशील कन्या है। अब यहाँ पे जो कन्या शब्द है ना, ये आपका विशेष है, संज्ञा है कन्या। तो संज्ञा और सर्वनाम से विशेष बनता है। तो ये क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है यानी विशेष है। और ये कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, तो इससे पहले आया ना, ये सुशील क्या है, विशेषण है। सुशील यहाँ पे विशेषण है। इस कन्या की विशेषता ही तो बता रहा है कि कन्या कैसी है, सुशील है। तो इस कन्या की विशेषता बता रहा है। तो ये करें कि जो विशेषण जो शब्द है, करें विशेषण विशेष के पूर्व आए, विशेष के पूर्व आए वो क्या होता है, विशेष विशेषण होता है। ठीक है, और देखिए विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण होता है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच है। ठीक है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता काला है। कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष और क्रिया, तो विशेष यहाँ क्या है, कुत्ता। तो विशेष और सहायक क्रिया क्या है, यहाँ है। तो ये तो कह रहे हैं कि जो विशेषण, काला क्या है, विशेषण है। तो कह रहे हैं कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है खूब, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण पे। ठीक है, इसलिए जानते रहिए कि विशेष विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। विधेय विशेषण जब क्या होगा, जो विशेषण विशेष यानी विशेष ये कुत्ता और क्रिया के बीच में आए तो विधेय विशेषण होता है।
और विशेष्य विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। तो विशेष्य के पहले आए विशेषण तो विशेष्य विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका 60 में से कितना सही हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको बनाए हम वीडियो। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका 60 में से कितना सही हुआ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में।